हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बाय भूपेंद्र यादव में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 मृदा कोलाइड्स। लेसन नंबर 3 मृदा कोलाइड्स की आज बात करते हैं बेटे। तो मृदा कोलाइड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या होते हैं और उसके बाद मृदा कोलाइड्स की बात करेंगे। तो देखिए, कोलाइड्स जो है इसका जनक माना गया ग्राहम, यानी कि कोलाइड्स के बारे में ग्राहम ने बताया था, इसलिए कोलाइड्स का जनक ग्राहम को माना गया। इसके बाद इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि जो कोलाइड्स है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? कोला और ओड्स। जो कोला है इसका अर्थ होता है गोंद और ओड्स का मतलब होता है समान। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो गोंद के समान पदार्थ हैं वो क्या हैं? कोलाइड्स। या इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से पूर्ण रूप से विसरित नहीं होते हैं कोलाइड्स कहलाते हैं। जंतु झिल्ली या जांतव्य झिल्ली, जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ऐसी एक पतली बारीक झिल्ली होती है जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब उसमें होकर के इस कोलाइड्स को डाला जाता है तो ये पूर्ण रूप से विसरित नहीं होते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से विसरित हो जाते तो वो कोलाइड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये कोलाइड्स पूर्ण रूप से विसरित नहीं होते हैं तो वो कहलाते हैं कोलाइड्स। तो ध्यान रहे, गोंद के समान होते हैं, थोड़े गाढ़े होते हैं, इसलिए ये क्या हैं? विसरित नहीं होते। तो वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से पूर्ण रूप से विसरित नहीं होते हैं कोलाइड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोंद है, स्टार्च है आदि। इसके बाद हम बात करते हैं बेटे क्रिस्टलाव, है ना। तो वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलाव कहलाते हैं। तो जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते वो कोलाइड्स, और जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्रिस्टलाव। तो क्रिस्टलाव का जो कणों का आकार है ना वो कोलाइड्स की तुलना में छोटा होता है ना, बारीक कण होते हैं मतलब इसमें। तो क्रिस्टलाव कौन कौन से हैं? जैसे NaCl का जलीय विलयन, NaCl यानी जल में NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक डाल दिया तो वो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाता है। तो NaCl का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन, ये क्या है बेटे? क्रिस्टलाव हैं। तो अब हम बात करेंगे कोलाइड्स के गुण की। तो कोलाइड्स के जो गुण हैं बेटे वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है विषमांगता, ठीक है ना। इनका विलयन विषमांगी होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। विषमांगी का मतलब है कि इसमें जो विलयन बनता है, विलय और विलायक पूर्ण रूप से आपस में एक दूसरे में नहीं घुलते हैं। तो इनका विलयन कैसा होता है? विषमांगी। इसमें प्रावस्था ठोस व माध्यम द्रव होता है ना। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को सोल कहते हैं। तो ये ठोस प्रावस्था होती है और इनका माध्यम क्या होता है? द्रव होता है ना। ये सोल कहलाते, ध्यान रखना। अगर हम माध्यम जल ले लें, यानी कि विलायक एक तरीके से जल ले लिया है ना, और इसमें प्रावस्था ठोस है, यानी कि कोई विलय ठोस डाल दिया, तो इससे जो विलयन बनेगा वो हाइड्रोसोल कहलाएगा। मतलब जल लिया है क्या? माध्यम, प्रावस्था क्या ली है? ठोस। तो जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटे? हाइड्रोसोल कहलाएगा, है ना। और वैसे अगर कोई भी अन्य ले लें, जल के अलावा कोई भी माध्यम ले लें, द्रव, वो द्रव और प्रावस्था ठोस हो तो वो सोल कहलाते हैं। तो हाइड्रोसोल, जल का जो सॉल्यूशन बनेगा वो हाइड्रोसोल कहलाएगा। तो ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड आता है बेटे विसरण। इनके कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं मतलब जो कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजर जाते हैं, है ना। कण अर्थात ये कह सकते हैं कि जो कण हैं वो छोटे हैं। तो हम गुण किसके पढ़ रहे हैं? कोलाइड्स के। तो विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं होते, क्रिस्टलाव के हो जाते हैं। तो कोलाइड्स के गुण पढ़ रहे हैं, इनके कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं, मतलब इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद आती है ब्राउनियन गति। अब ब्राउनियन गति क्या होती है बेटे? देखिए, कोलाइड कण जो है ना वो एक टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर कंपन करते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। जैसे देखो, ये है, यहाँ से कण चला, ऐसे हो गया, ऐसे, मतलब कहीं भी जा सकता है, ये जरूरी नहीं इसी तरीके से दिखाएं। यहाँ से लिया हमने कण, नीचे पहुँचा दिया, ऐसे पहुँचा दिया, ऐसे ऐसे, मतलब कहीं भी
कणों की जो अनियंत्रित टेढ़ी मेढ़ी गति होती है ना, वो कहलाती है ब्राउनियन गति। तो इन कोलाइडी कण जो हैं ये एक टेढ़े मेढ़े ढंग से निरंतर कंपन या गति करते दिखाई देते हैं, इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। इन कणों का आकार जितना छोटा होता है उतनी ब्राउन गति तीव्र होती है। यानी कि जो कणों का आकार है ना, ब्राउन गति और कणों का आकार वो क्या है कि तीव्र गति होती है। तो गति जो है ब्राउनियन गति जो है वो कणों के आकार पर डिपेंड करती है। तो कणों का आकार छोटा है, ब्राउन गति तेज हो जाएगी, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ब्राउनियन गति समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/, आकार। तो आकार छोटा होगा, ब्राउनियन गति तीव्र होगी। इसके बाद आता है बेटे विद्युत आवेश। तो इन कणों पर होता है ऋण आवेश। कौन से कणों पर, कोलाइडी कणों पर। इस कारण ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद अगला कारक आता है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए कोई भी कोलाइड्स के विलयन है, कोलाइड्स के विलयन द्वारा प्रसारित प्रकाश को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि इस विलयन द्वारा जो मान लो इस विलयन में से कोई प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो वो किरणें क्या हैं बेटे, फैल जाती हैं, एक मार्ग दिखाई देने लग जाता है, उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो कोलाइड्स के विलयन द्वारा अगर प्रकाश को प्रसारित किया जाए तो उसे कहते हैं टिंडल प्रभाव, क्योंकि वहाँ एक मार्ग दिखाई दे जाता है। इस कारण अंधेरे कमरे में तीव्र प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो हवा में धूल के कण स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। मतलब एक अंधेरा कमरा है जिसमें प्रकाश नहीं आ रहा है, तो जब सूर्य का प्रकाश उसमें आता है तो हमें एक मार्ग बना हुआ दिखाई देता है। वो जो मार्ग है उसमें क्या है कि जो कण है ना हवा में, धूल के कण, उनमें क्या है कि जो प्रकाश की किरणें वो प्रवेश कर जाती हैं, तो धूल के कण जो है वो स्पष्ट हमें दिखाई देने लग जाते हैं और एक मार्ग बन जाता है। ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं ना। तो प्रकाश की किरण को ये सीधा मार्गदर्शन करते हैं, मतलब सीधा इनको गुजार देते हैं। इसके तो हम सीधा क्या कह सकते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है कि कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को प्रसारित करने पर प्रकाश के कणों, धूल के कणों का दिखाई देना या मार्ग दिखाई देना क्या है, एक टिंडल प्रभाव है। तो ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं कौन, कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है बेटे अधिशोषण। तो अधिशोषण में कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है ना। तो इनके कारण ये धनायनों क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ तो आकर्षित कर लेते हैं, जिससे धनायन कोलाइड कणों पर एकत्रित हो जाते हैं। इसे अधिशोषण कहा जाता है। मतलब खुद कैसे हैं, ऋणावेशित, धनायनों को आकर्षित करते हैं और इसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। इसके बाद बेटे अब आता है अवक्षेपण। इसके बाद क्या आता है, अवक्षेपण। लास्ट कारक है, कोलाइडी कणों का गुण है लास्ट अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है कि कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की डाल दें, विद्युत अपघट्य पदार्थ जिनका अपघटन हो जाता है। तो कोलाइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की डालने से इनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं अवक्षेपण। तो ये हो गए बेटे क्या, कोलाइडी कणों के गुण। इसके बाद अगला आता है बेटे इसमें मृदा कोलाइड्स। अगला टॉपिक क्या आता है इसमें, मृदा कोलाइड्स। तो मृदा कोलाइड्स की बात करें तो मृदा कोलाइड्स क्या होते हैं। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कोलाइड्स, अब मृदा कोलाइड की। तो ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1.0 से 100 मिली, यानी कि 100 मिली माइक्रोन, तो 100 म्यू MU, तो 100 मिली माइक्रोन तक होता है। 1.0 से और 100 मिली माइक्रोन तक होता है, तो वे कोलाइडी गुण रखते हैं, है ना। तो ऐसे कणों को कहते हैं मृदा कोलाइड्स। तो मृदा कोलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है, मृदा कोलाइड्स कहलाते हैं। ये कोलाइड के गुण रखते हैं। अब मृदा कोलाइड के गुणों की बात करें बेटे, तो इसके जो गुण हैं वो 4 गुण हैं मेन। तो देखो सबसे पहला है ससंजन एवं आसंजन गुण, है ना। तो मृदा कोलाइड्स में ससंजन एवं आसंजन का गुण पाया जाता है। और ससंजन और आसंजन क्या है, पहले इनकी बात करें तो समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को कहते हैं ससंजन। यानी कि मृदा कोलाइड्स में जो कण हैं उन कणों में समान गुण वाले जो अणु हैं उनके मध्य कोई आकर्षण बल पाया जाता है, उसको ससंजन कहते हैं। और असमान गुणों के मध्य, अणुओं के मध्य, ये तो समान गुणों वाले के मध्य है, दूसरा असमान गुणों वाले अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है उसको कहते हैं आसंजन।
तो समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को ससंजन और असमान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को आसंजन कहते हैं, और मृदा कोलाइड में ये गुण पाया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है बेटे सुघट्यता। दूसरा क्या आता है? सुघट्यता। तो सुघट्यता की बात करते हैं तो सिलिकेट मृदा में यह गुण भी पाया जाता है। सुघट्यता होती क्या है कि जैसे बल लगाते हैं मृदा के कणों पर, तो बल लगाने पर कण जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और अगर उस बल को हटा लें तो वो कण क्या है, वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं या वहीं बने रहते हैं। जैसे प्रत्यास्थता का गुण पढ़ा होगा हमने, है ना। तो प्रत्यास्थता क्या होती है? जैसे रबड़ है, रबड़ को खींच जाएगा, छोड़ दें वापस वहीं आ जाएगा। तो ये प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है कि किसी पदार्थ को खींचने पर खिंच जाता है और उसको वहाँ से उस बल को यदि हटा लें, छोड़ दें, तो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तो रबर में ऐसा गुण पाया जाता है बेटे। तो ऐसे ही सिलिकेट मृदा में कोलाइड्स के गुण पाया जाता है ना। वो कोलाइड्स गुण पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि बल लगाने पर ये एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाते हैं, और उस बल को हटा दे तो वापस उसी रूप में चले जाते हैं। तो ये जो सुघट्यता का गुण है ना, सबसे ज़्यादा मोल्टीमोरिनोलाइट मृदा में और सबसे कम केओलिनाइट में पाया जाता है। ये आगे हम पढ़ेंगे बेटे कि ये मृदा जो है, इनके मृदा कोलाइड्स के प्रकार हैं ये। तो मोल्टीमोरिनोलाइट, केओलिनाइट, और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है बेटे इलाइट। तो मोल्टीमोरिनोलाइट, इलाइट और केओलिनाइट, ये तीन होते हैं। तो जो मोल्टीमोरिनोलाइट और केओलिनाइट है ना, इनमें सुघट्यता का गुण सबसे कम, उसमें मोल्टीमोरिनोलाइट में सबसे ज़्यादा और केओलिनाइट में सबसे कम पाया जाता है। इसके बाद आता है ऊर्णी पिंडन। ऊर्णी पिंडन वह, और दूसरा क्या है इसमें? विऊर्णी पिंडन। तो ये ऊर्णी पिंडन और विऊर्णी पिंडन क्या होता है? तो देखिए, मृत्तिका के कणों पर ऋणावेश रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि मृत्तिका के कण कैसे होते हैं? ऋणावेशी, जिसमें ये निलंबन में रहते हैं, मतलब अलग अपनी स्थिति में रहते हैं। यदि इसके निलंबन में कोई विद्युत अपघट्य मिला दें तो मृत्तिका के कणों का ऋणावेश कम या समाप्त हो जाता है, यानी अवक्षेपण हो जाता है, एक तरीके से वो उदासीन हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो जो ऋणावेश है वो क्या हो जाता है? कम या समाप्त हो जाता है। तो ये कण आपस में मिलकर एक समुच्चय बना लेते हैं, इसको कहते हैं ऊर्णी पिंडन। यानी कि मृत्तिका के कणों पर पाया जाता है ऋणावेश, और उनमें यदि कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो वो ऋणावेश या तो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है, जिससे मृत्तिका के कण जो हैं वो मिलकर के एक समुच्चय का निर्माण कर लेते हैं। इसको कहते हैं ऊर्णी पिंडन। और ये प्रक्रम जिसमें समुच्चय फिर से कणों में टूट जाए, मतलब पहले तो बना ऊर्णी पिंडन और फिर वो जो समुच्चय बना है वो वापस पिंडों में टूट जाए, तो उसको कहते हैं विऊर्णी पिंडन। इसके बाद आता है बेटे चौथा कारक। चौथा कारक है फैलाव एवं संकुचन। तो फैलाव एवं संकुचन की बात करें तो मृदा के कोलाइड जब जल के संपर्क में आते हैं ना, तो जल को सूख करके फूल जाते हैं। इस क्रिया को जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, इस क्रिया को कहते हैं फैलाव। मतलब मृदा के कण जल के संपर्क में आने पर जल को अवशोषित करके फैल जाते हैं और आयतन में वृद्धि हो जाती है। इस क्रिया को कहते हैं क्या? फैलाव। और जब जल सूखता है तो सूखने की दशा में मृदा के कणों के मध्य में फिर से सिकुड़न हो जाती है, संकुचित हो जाते हैं, उसे कहते हैं संकुचन। ये गुण यानी कि कौन सा? जो हमारा फैलाव एवं संकुचन का गुण है, मोल्टीमोरिलोनाइट में सबसे ज़्यादा और ओलियोनाइट में सबसे, केओलिनाइट में सबसे कम पाया जाता है। मोल्टीमोरिलोनाइट में फैलाव एवं संकुचन का गुण सबसे ज़्यादा और केओलिनाइट में सबसे कम पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा बेटे मृदा कोलाइड्स और उसके गुण। मृदा कोलाइड्स होते क्या हैं कि जिनका आकार 1.0 से 100 मिली माइक्रोन होता है, मृदा कोलाइड्स होते हैं। मृदा कोलाइड्स के गुण जो हैं वो 4 हैं: ससंजन एवं आसंजन, दूसरा है सुघट्यता, तीसरा है ऊर्णी पिंडन एवं विऊर्णी पिंडन, और चौथा आता है फैलाव एवं संकुचन। तो इस तरीके से ये गुण होते हैं कंप्लीट। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा बेटे मृदा कोलाइड्स के प्रकार, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।